सो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। तो शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इन अ गिवन न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस न्यूक्लियस की एक रेडियस को मेजर मतलब लेट करना पड़ेगा। तो मैंने एक लेट कर लिया इसको कैपिटल आर, और एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन मुझे लेट करना पड़ेगा एम, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग एवरेज मास कितना है, इक्वल है, वो है एम के बराबर। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस को मैंने एम ए लिखा है, क्योंकि ए क्या होता है, ए होता है जेड प्लस एन, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल कंबाइंड में कितने हैं, ए के बराबर। तो एक का है एम, तो पूरे ए का टोटल न्यूक्लियंस का मास कितना हो जाता है, वही न्यूक्लियस का मास होता है, वो हो जाएगा एम ए। तो एम ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जानते ही हैं, क्योंकि हम उसे स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पर हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, आर नॉट ए टू द पावर 1/3, तो मैंने वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। जब मैं इसका होल क्यूब करूंगा तो आर नॉट का क्यूब और इसके क्यूब रूट से ये वाला क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा। अब ये ए से यहाँ पर इस ए से ये वाला ए कैंसिल, तो हमारे पास बचा 3m/4 आर नॉट क्यूब। और आर नॉट हम जानते हैं, आर नॉट हम जानते हैं बेटा क्या होती है, 1.2 FM, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और m भी मास ऑफ न्यूक्लियस भी कांस्टेंट हो, न्यूक्लियन भी कांस्टेंट हो गया, एवरेज मास 4 पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, तो रो हमारा कांस्टेंट हो गया, जो कि a पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दिस शोज दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर।